श्री राम आदर्श शरण दाता। विभीषण ने सीता को मुक्त कर श्री राम के पास भेज देने के लिए रावण को हर तरह से समझाया मनाया, अनेक तर्क दिए, धर्म तथा नीति के उदाहरण बताए, परंतु अपनी शक्ति के घमंड में चूर रावण ने उल्टे उसका ही अपमान किया। आयु में छोटे इंद्रजीत ने भी अपशब्दों का प्रयोग कर विभीषण को अपमानित किया। रावण ने उसे लंका से निकाल दिया। ऐसी अवस्था में लंका में रहना विभीषण के लिए असंभव हुआ। हनुमान के साथ भेंट में हुए संभाषण का उसे स्मरण हुआ। अपने मित्रों के साथ परामर्श पाकर विभीषण ने श्री राम के पास जाने का निश्चय किया। केवल विश्वस्त मंत्रियों को साथ लिए जहां सेतु बंधन का कार्य हो रहा था, वहां वे आकाश मार्ग से पहुंचे। आकाश में ही स्थिर खड़े रहकर विभीषण ने सुग्रीव को पुकार कर कहा, मैं लंकाधिपति रावण का छोटा भाई, विश्रवा ऋषि का पुत्र विभीषण, अन्यायी और अधर्माचरण कर रहे अपने भाई रावण का और अपने सभी सगे संबंधियों का, वैभव का, राज का त्याग करके धर्म रक्षा के कार्य में सहयोगी बनने हेतु श्री राम की शरण में आया हूं। मुझे श्री राम के पास ले चलिए। विभीषण और उसके साथियों को वहीं आकाश में रुकवाकर सुग्रीव श्री राम के पास गया। सुग्रीव ने राक्षसों की मायावी वृत्ति प्रवृत्तियों का वर्णन कर विभीषण को आश्रय न देने का परामर्श दिया। अन्य वानर भी रावण के सगे भाई को अपना लेने के पूर्णतया विरोध में थे, परंतु प्रत्यक्ष लंका में प्रवेश और विभीषण के साथ सीधे वार्तालाप कर चुके हनुमान ने विभीषण के सच्चरित्र व सात्विकता की प्रशंसा करते हुए उसे शरण देने का समर्थन किया। सभी की बातें सुनकर श्री राम बोले, मित्रता की भावना लेकर आए हुए विभीषण का मैं तिरस्कार नहीं कर सकता। उनमें चाहे कोई दोष हो भी, परंतु उसमें उनका त्याग करने के लिए मेरा धर्म मुझे अनुमति नहीं देता। आप लोगों से सत्य कहता हूं, विभीषण के स्थान पर स्वयं रावण भी मुझसे सच्चे हृदय से मित्रता करने आए तो मैं उसका तिरस्कार नहीं कर सकता। वानर श्रेष्ठ सुग्रीव, मैंने अगर संकल्प किया तो इस पृथ्वी के सभी पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षसों का केवल नखों के प्रयोग से विनाश कर सकता हूं। मुझे अपने सामर्थ्य पर पूरा विश्वास है। इसलिए यदि कोई हाथ जोड़कर पूरी श्रद्धा के साथ दीन भाव से मेरी शरण में आया हो तो उसे स्वीकार न करने का अधिकार मेरा धर्म मुझे नहीं देता, चाहे वह रावण का भाई हो अथवा स्वयं रावण। जाइए, विभीषण को ले आइए। आते ही विभीषण श्री राम के चरणों में गिर पड़ा। श्री राम ने अभय देकर उसे गले लगाया। सागर के जल से उसका अभिषेक कर वहीं उसे लंकापति घोषित किया। विभीषण ने भी युद्ध में श्री राम की अनमोल सहायता की। रावण वध पश्चात श्री राम ने लंका का संपूर्ण राज्य विभीषण को सौंप दिया। कथा बोध, अपने सामर्थ्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए। स्वयं अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी सचमुच सच्चे दिल से मित्रता भाव से कोई शरण में आया हो तो उसको अपनाया जा सकता है। सहायता करने की क्षमता हो तो ही सहायता करने को हाथ बढ़ाएं, परंतु एक बार सहायता करने का वचन दिया तो तब पूरी शक्ति लगाकर उसकी सहायता करें, अपना तनिक भी स्वार्थ न रखकर। श्री राम ने अपने बाहुबल से सोने की लंका जीत ली, परंतु अपने साथ ले गए केवल सीता को। उन आदर्शों की दिव्य परंपरा रहते ही इस देश की सेना बांग्लादेश का निर्माण कर उसे वहीं के देशवासियों के हाथ सौंपकर अपने देश लौट आई। संसार के इतिहास में केवल भारत ऐसी उदारता दिखा सकता है।